नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की हेडलाइन से। नए नक्शे को मंजूरी मिलने के बाद अपने जाल में फंसा नेपाल, भारत को होगा फायदा। कोरोना पर अमित शाह केजरीवाल की मीटिंग समाप्त। दिल्ली को मिलेंगे 500 रेलवे कोच, 2 दिन में होगा टेस्ट। हरियाणा सीएम खट्टर ने कहा, अगली पीढ़ी के लिए पानी बचाने की कोशिश कर रहे हैं हम। राजनाथ सिंह बोले, एक दिन ऐसा आएगा पीओके के लोग खुद शामिल होना चाहेंगे भारत में। स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी, लक्षण दिखाई दे तो जरूर कराएं कोरोना टेस्ट। देश में 10 दिन में बिगड़े ज्यादा हालात। कोरोना से 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 3,20,000 संक्रमित। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत ने किया सुसाइड, बांद्रा स्थित फ्लैट में मिली डेड बॉडी। कोरोना संकट पर पीएम की वरिष्ठ मंत्रियों के साथ हुई बैठक, अफसरों को निर्देश, इमरजेंसी प्लान तैयार रखें। डोनाल्ड ट्रंप बोले, मेरा चुनाव हारना अमेरिका के लिए होगा बुरा, चुपचाप छोड़ दूंगा ऑफिस। देशद्रोह के मामले में पत्रकार विनोद दुआ को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। कोरोना काल के बीच पीएम मोदी करेंगे मन की बात, जनता से मांगे सुझाव। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल बोले, मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अब तो आप किस्मत वाले नहीं रहे। बीआरओ प्रोजेक्ट के लिए ट्रेन से रवाना हुए मजदूर, झारखंड सीएम सोरेन ने दिखाई हरी झंडी। बिहार विधानसभा चुनावों को टालने की अटकलों पर चुनाव आयुक्त ने लगाया विराम। उत्तराखंड में क्वारंटाइन सेंटर में सुसाइड मामले पर सीएम त्रिवेंद्र रावत सख्त, नोडल अधिकारी डॉक्टर को किया निलंबित। सेना प्रमुख नरवणे बोले, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से तंग आ गए हैं लोग। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की बिगड़ी तबीयत, मेदांता अस्पताल में हुए भर्ती। अखिलेश यादव बोले, गरीबों दलितों पर दबंगई दिखा रहे हैं भाजपा के नेता। फर्जीवाड़ा मामले पर योगी सरकार हुई सख्त, शिक्षकों के दस्तावेज जांचने के लिए टीम बनाने के दिए निर्देश। नहीं थम रहा पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला, लगातार 8वें दिन बढ़े दाम। अब समाचार विस्तार से। इंडिया नो लॉन्गर ए वीक कंट्री, राजनाथ सिंह एमिड स्टैंड ऑफ विद चाइना, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट फ्रॉम WNS न्यू दिल्ली। एमिड स्टैंड ऑफ विद चाइना ऑन लद्दाख बॉर्डर, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेड ऑन संडे दैट India will never compromise on its national pride, asserting that it is no longer a weak country and that its security capability has increased. Speaking at a virtual rally from Jammu and Kashmir, Mr. Singh also assured the opposition that the central government will not keep parliament or anyone in the dark about developments on the border and will share details at an appropriate time. I want to assure that we will not compromise with national pride under any circumstance. India is no longer a weak India. Mr. Singh said, our strength is national security has risen, but this strength is not meant to frighten anyone, but to secure our country. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जीएसटी काउंसिलिंग मीटिंग में छोटे करदाताओं की राहत के लिए किए बड़े ऐलान। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि माल एवं सेवा कर को लेकर निर्णय करने वाली शीर्ष संस्था जीएसटी काउंसिल ने कोविड-19 के प्रभावों को लेकर चर्चा की। उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी संग्रह को प्रभावित करने वाले इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। सीतारमण ने कहा कि छोटी कंपनियों के लिए विलंब से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर ब्याज को घटाकर आधा कर दिया गया है। ऐसी कंपनियों को लेट से जीएसटी फाइल करने पर 9% की दर से ब्याज देना होगा। छोटी कंपनियों को मई से जुलाई के बीच जीएसटी रिटर्न दाखिल करते समय किसी तरह का विलंब शुल्क नहीं देना होगा। जीएसटी काउंसिल क्षतिपूर्ति शेष को लेकर जुलाई में चर्चा करेगी। इसके अलावा 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए लागू होगा। मिलावट मिलावट, आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। उद्धव ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र में दोबारा लॉकडाउन नहीं लगेगा। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि राज्य में दोबारा लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। ठाकरे ने आज यहां अपने कार्यालय से ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने राज्यों में लॉकडाउन के संबंध में उड़ रही सभी तरह की अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में दोबारा लॉकडाउन नहीं होगा। उन्होंने लोगों को यह सलाह भी दी
कि वे बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने कहा लॉकडाउन की फिर से घोषणा नहीं की जाएगी। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि वे कहीं भी भीड़ न लगाएं और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। देश में कोरोना वायरस के प्रकोप से महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित है और यहां कोविड-19 के मामलों की संख्या 97,000 के पार पहुंच गई है। यह चीन में कुल मामलों से आगे निकल गया है। दिल्ली के बाजार खुलेंगे या होंगे बंद, मीटिंग के बाद होगा फैसला। WNS दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण पिछले कुछ दिनों से तेजी से फैल रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते पुरानी दिल्ली में एक व्यापारी की मौत हो गई, जिसके बाद अब सभी दुकानदार दुकानें खोलने और बंद करने को लेकर दुविधा में पड़े हुए हैं। इसके चलते व्यापारियों में भी दो गुट बटे हुए हैं। कोई दुकानों को बंद करने के पक्ष में है तो कोई खोलने के। कुछ व्यापारियों का कहना है कि दुकानों को 30 जून तक के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरे व्यापारियों का कहना है कि दुकान बंद करने से बेहतर है कि सावधानियां बरती जाए। दरअसल पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में स्थित ज्वेलरी के सबसे बड़े बाजार कूचा महाजानी में एक ज्वेलर की कोरोना के चलते मौत के बाद मार्केट में दहशत का माहौल है, जिससे लोगों में डर का माहौल तो है, लेकिन बचाव पर ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी तरफ कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने रविवार को एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि दुकानें खोली जाए या नहीं। वहीं आपके व्यापारिक संगठन CTI का कहना है कि दिल्ली में बाजार बंद नहीं हो रहे, अफवाहों पर ध्यान न दें। ढोल बजाकर केक काट रहे निगम दरोगा को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 188 का प्रकरण दर्ज। WNS इंदौर से मिली रिपोर्ट के अनुसार इंदौर में जोन 2 के दरोगा को अपने जन्मदिन पर ढोल बजाकर केक काटना महंगा पड़ गया। छतरीपुरा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर 188 के तहत कार्रवाई कर दी। निगम के ड्रेनेज के दरोगा इंद्रजीत कंडारे छतरीपुरा में मंदिर के पास रविवार को जन्मदिन मना रहे थे। साथ ही निगम कर्मियों ने ढोल बजाकर उन्हें फूल माला पहनाया और फिर कार के बोनट पर केक काटा। खबर मिलते ही छतरीपुरा पुलिस मौके पर पहुंच गई। TINS भदौरिया ने कहा लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। निगम तो खुद चालान बना रहा है और तुम इस तरह मजाक उड़ा रहे हो। TI ने बताया प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन के तहत 188 की कार्रवाई कर गिरफ्तारी कर ली गई है। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।